अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम ने मैच के बाद सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए बाबर आजम को यहाँ पर जानबूझकर मैच से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान टीम को शर्मनाक हार मिली है और इस हार के बाद वो बाबर आजम जो कि इस मैच का हिस्सा नहीं था, फिर बाबर आजम यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंटरव्यू में आकर रो पड़ा है और आप लोगों को बताते चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यानी कि आप लोग जानते हैं मैच हार गए हैं और कप्तानी कर रहा था आगा यानी कि बाबर पर, तो अब यहाँ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बाबर आजम ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यानी कि हर बार बाबर आजम को कसूरवार ठहराया जाता, तो आज यहाँ पर बाबर ने बता दिया कि भाईजान ये खिलाड़ी हैं आप लोगों को जो हरवा रहे हैं, वरना यहाँ पर मैच तो मेरे यहाँ पर ऊपर आना था। अगर मैं टीम के अंदर होता तो यहाँ पर बोला जाना था कि भाईजान बाबर आजम ने मैच हरवाया है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम ने कैसे यहाँ पर इंटरव्यू में यानी कि सबको चौंका कर रख दिया है और एक एक यहाँ पर बात यानी कि 100% यहाँ पर सच बोली है और आप दीदा हो गए। और यहाँ पर यानी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पर जो रूट और कप्तान को भी यहाँ पर आप दीदा कर गए। मुकम्मल तफसीलात देते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैच समरी शेयर करता हूँ भाईजान, आप लोगों को ही पता चल जाएगा कि मैच के अंदर हुआ क्या है। यानी कि आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर ना पाकिस्तान टीम की काफ़ी ज़्यादा ऐसी बाउंड्रीज हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनको पाँव मार कर बाउंड्री के दूसरे पार पहुँचाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई यहाँ पर फिल्मी सीन नहीं है, ये मैच हुआ है। और आप लोगों को बताते चलिए भाईजान यहाँ पर ऐसे 2 से 3 यानी कि कैच सिंपल ड्रॉप हुए हैं जो कि होने नहीं चाहिए थे। इसके बावजूद आप लोगों को बताते चलिए भाईजान 2 रन आउट मिस किए हैं आपके खुद बाज़ाते खुद यहाँ पर कप्तान आगा सलमान ने। खैर मैच की तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, बाबर आजम का इंकशाफ भी सुनाता हूँ। तो बताते चलिए यहाँ पर मैच की जो तफसीलात है वो ये रही हैं कि भाईजान जैसे कि आप जानते हैं 366 रन इंग्लैंड के 8 आउट हो चुके थे और आज यहाँ पर ना मैच का जब आगाज़ होता है तो भाईजान उनके यानी कि 8 आउट थे और यहाँ पर टेल खड़े थे। उन्होंने यहाँ पर 366 से 409 पर यहाँ पर अपने रन पहुंचा दिए। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए आर्चर ने भी यहाँ पर पाकिस्तानियों की धुलाई कर दी और एक एक को यहाँ पर सट किया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की तो बॉलिंग इंतहाई मायूस कुन और घटिया रही है। सवाए मोहम्मद अब्बास के भाईजान सब ने यहाँ पर अच्छे खासे रन लिए हैं। मोहम्मद अब्बास ने 25 ओवरों के अंदर 1 विकेट हासिल किया है भाईजान 3 के इकोनॉमी रेट से यानी कि बॉलिंग किया। अब यहाँ पर ना इसने भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, एवरेज बॉलिंग की है, लेकिन ये एवरेज बॉलर भी सबसे नुमाया रहा है। यहाँ पर खुरम शहजाद ने 133 रन दे दिए 6 की इकोनॉमी रेट से 21 ओवरों के अंदर 133 रन। उसके बाद मोहम्मद अली ने 19 ओवरों के अंदर यानी कि यहाँ पर 89 रन। उसके बाद यहाँ पर अली उस्मान ने 24 ओवरों के अंदर 95 रन 95 रन। खैर इसने यहाँ पर 5 भी मुकम्मल किया और जो इकोनॉमी रेट वो 4 से नीचे का रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर इसका इकोनॉमी रेट बेस्ट रहा है, पहले नंबर पर मोहम्मद अब्बास का। और कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान टीम को यहाँ पर बैटिंग की दावत दी जाती है। दूसरी इनिंग्स के लिए भाईजान मैदान में उतरते हैं आपके 2 ओपनर बल्लेबाज, एक मायनाज यहाँ पर यंगस्टर है, दूसरा मायनाज यहाँ पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। भाईजान आता है एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पर्ची यहाँ पर इमामुल हक आर्चर यहाँ पर शिकार बनाता है और इसको आउट कर देता है। जल्दी जल्दी आप लोगों को मैच की तफसीलात बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर इमामुल हक ढक पर गया है, उसके बाद शान मसूद आया, अजान अवैस ने कहा कि भाईजान मेरा क्या काम, 9 रन बनाकर भाग गया। अब देखें ये हमारा यंगस्टर है, यानी कि वाहिद पाकिस्तान टीम ऐसी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसके यंगस्टर भी गले में यहाँ पर फंदे बनते हैं। यानी कि इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस ना मैं कहता हूँ यहाँ पर बताई भी नहीं जा सकती जितनी घटिया देते हैं ये परफॉर्मेंस। उसके बाद 2 आउट हुए, शान और अब्दुल्ला आए, अब्दुल्ला ने 15 रन बनाए हैं, शान ने यहाँ पर 29 रन बनाए हैं। भाईजान यही आपके बेस्ट रन रहे हैं। उसके बाद सौशकील आया 14 रन, आगा आया भाईजान कप्तान 4 रन, मोहम्मद रिजवान आया, मोहम्मद रिजवान ने अपनी यहाँ पर तरफ से यानी कि अच्छी पारी खेल ली है क्योंकि हुकूमत कर रहा है भाईजान, ना इसे कोई बोल सकता है, ना कोई निकाल सकता है, ना इस बंदे से यहाँ पर कीपिंग होती है, ना कैच यहाँ पर पकड़ता है और रिव्यू उल्टे सीधे लेता है। एक रिव्यू नहीं है इस बंदे का यहाँ पर, ठीक। और रन्स देख लें भाईजान ने 41 मैच में तो लगा दिए, 41 के लिए भाईजान सेंचुरी है, वरना इसके अलावा इस बंदे ने यहाँ पर यानी कि जो बैटिंग की है ना वो आप लोगों के सामने है। मुझे
मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। उसके बाद अली उस्मान 7 रन, खुर्रम शहजाद 8 रन। हमारे टेल भाईजान यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स के अंदर हमारे टेलों ने यहाँ पर यानी कि जो बैटिंग की है वो 40 की यहाँ पर एवरेज बनती है, यानी कि 40 रन बनते हैं। 4 यहाँ पर टेल हैं, 2 इनिंग्स यानी कि यहाँ पर 8 पारियाँ बनती हैं, 8 पारियों में 40 रन, जबकि उनके एक यहाँ पर टेल यानी कि 40 बना के आगे अंदाज़ा लगा लें। अब यहाँ पर पाकिस्तान टीम यानी कि एक ही यहाँ पर इनिंग्स के अंदर हार चुकी है और 105 रन से हारी, यानी कि कुल मिलाकर 171 रन पहली इनिंग्स में, 135 रन दूसरी इनिंग्स में। और पाकिस्तान टीम को यहाँ पर जो इंग्लैंड ने यहाँ पर पहली इनिंग्स खेल कर दी थी वो 409 रन की थी, यानी कि 105 रन से फिर भी हार गई हैं। 105 रन से 2 इनिंग्स खेलकर और वो एक इनिंग्स खेलकर यानी कि 409 बना रहे हैं, ये यानी कि 300 रन भी नहीं बना रहे, अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद यहाँ पर बाबर आजम हो चुके हैं आप दीदा। मैच हारने के बाद भाईजान आप लोग खुद बताएं, ईमानदारी से बताएं यार। मैं खुद यहाँ पर अगर बाबर आजम होता ना टीम के अंदर, मैंने कहना था बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर कौम का जो माइंडसेट बन चुका है वो यही है कि बाबर आजम हो, बाबर आजम ने किया, बाबर आजम नहीं है तो बाबर आजम की वजह से यहाँ पर हम बाबर होता तो ये हो जाता। भाईजान असल जो मुसीबत है ना वो ना ही बाबर है, ना ही बाबर की परफॉर्मेंस है, ना ही बाबर की कप्तानी है। असल जो यहाँ पर मुसीबत है वो ये है कि आपके यहाँ पर खिलाड़ी इस वक्त टीम पर कर रहे हैं हुकूमत। वो कौन से हैं? मोहम्मद इरफान है, वो कौन सा है? वो शाहीन अफरीदी है, वो कौन सा है? वो यहाँ पर आगा सलमान है, वो कौन सा है? वो यहाँ पर आप लोगों को 1-2 खिलाड़ी और हैं जो कि भाईजान जानते हैं कि एक सीरीज़ में ड्रॉप होंगे, दूसरी इनिंग्स में आएंगे, हमारे बाद कोई बैकअप है ही नहीं। असल जो मुसीबत है वो ये है। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों को ये बातें दर्द करेंगी, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम ने भी कह दिया है कि हमारे पास मसला ये है कि बैकअप ही नहीं। अब रिजवान और आगा दोनों यहाँ पर, रिजवान आगा सौशकील, इसके अलावा हम 2 बॉलर भी काउंट कर लेते हैं, यानी कि शाहीन अफरीदी को भी लगा लें। इस सीरीज़ में तो कौन है, इसके अलावा तो खेलता हुआ नज़र आया है, हर तरह से खेलता है और तीनों फॉर्मेट खेलता है, धमाके से खेलता है। हालांकि हकीकत ये है कि इन 4 खिलाड़ियों के अलावा हमारे पास बैकअप ही नहीं। एक सीरीज़ में ड्रॉप होती हैं, इससे ज़्यादा अरसे के लिए भाईजान टीम से बाहर ही नहीं हो सकते, और इनकी जगह जो दूसरे आते हैं वो हमारे पास इतने अच्छे है ही नहीं। क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर बैकअप होगा तो भाईजान यहाँ पर आकर यानी कि वो जितवा जाएंगे। असल बात ये है और इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ सीधी बाबर आजम ने 100 नहीं 200 यहाँ पर 200% सही बात किया कि भाईजान रिजवान आगा, इसके अलावा भाईजान सौशकील, तीनों बैटर्स जो इस वक्त थे इन लोगों ने कुछ नहीं किया और बिल्कुल कुछ नहीं किया। और जब आप कुछ करोगे तभी जीतोगे। ये टेस्ट भाई साहब मैच है, एक बंदे की यहाँ पर परफॉर्मेंस जितवा नहीं सकती, 2 की जितवा नहीं सकती। यहाँ पर तो 11 खिलाड़ियों को ही बेस्ट यहाँ पर कम्बिनेशन डालना होता है, बेस्ट यहाँ पर एफर्ट्स करनी होती हैं। लेकिन भाईजान हकीकत आप लोगों के सामने है। बाबर आजम का यहाँ पर एक ही यानी कि सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था, अगर बाबर यहाँ पर टीम के अंदर होता तो बाबर आजम पर ये इल्ज़ाम आना था। और दूसरी बात ये कि मैं प्रैक्टिस में तो हिस्सा ले रहा हूँ लेकिन मैच नहीं खेल पा रहा, यानी कि ये बात किस तरफ जाती है? आप लोगों ने अपनी राय नीचे ज़रूर देनी है यार। एक बंदा प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, यानी कि मैच से कबल प्रैक्टिस जो हो रही है उसमें हिस्सा ले रहा है, और जो मैच हो रहा है उसमें यहाँ पर खिलाया नहीं जा रहा। यानी कि आप लोगों ने अपनी राय नीचे ज़रूर देनी है कि बाबर आजम को जानबूझकर ड्रॉप किया या यहाँ पर रेस्ट का ही मसला था। अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए। और बाबर आजम के बयान की आप लोग कितनी तरदीद करते हैं, कितनी तारीफ़ करते हैं, ये भी नीचे ज़रूर बताएं।